राम राम। कहते हैं आपकी चतुराई, आपकी शिक्षा ऐसी जगह काम आती है जहां किसी और व्यक्ति की शिक्षा काम नहीं आ पाती। वहां आप अपनी शिक्षा का मान रखते हैं, अपनी शिक्षा से कुछ ऐसा करके दिखाते हैं कि सामने वाला आश्चर्यचकित हो जाता है। किसी देश में एक दिव्यांग राजा था। वो वैसे बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उस राजा की एक टांग नहीं थी और एक आंख नहीं थी। एक दिन वो अपने महल में घूम रहा था। उसने देखा उसके पूर्वजों की सुंदर सुंदर पेंटिंग वहां लगी हुई थी। जब सब पेंटिंग देखता हुआ वो अंत में पहुंचा तो वहां खाली जगह थी। उसके मन में विचार आने लगा कि मेरे मरने के बाद जब मेरी पेंटिंग लगेगी तो लोग कितना उपहास करेंगे कि ये कैसा राजा था, इसकी एक टांग नहीं थी, एक आंख नहीं थी। उसने सोचा कि मैं ऐसा करूं, अपने जीते जी ही कोई ऐसी पेंटिंग बनवाऊं जिससे मेरे ये दोष दिखाई ना दे। उसने अपने नगर के तमाम कलाकारों को, चित्रकारों को बुलाया और कहा कि मेरी ऐसी तस्वीर बनाओ जिसको देखकर मैं दंग रह जाऊं। जो सुंदर तस्वीर बनाएगा उसको उचित पुरस्कार दूंगा, लेकिन अगर ना बना पाया तो उसको दंड मिलेगा। सभी चित्रकारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं बना सकते, क्योंकि सबको ज्ञात था कि राजा की तस्वीर बनाएंगे, राजा का चित्र बनाएंगे तो राजा की ये दो कमियां कैसे छुपाएंगे। एक 20 वर्षीय बालक जो चित्रकार था, उसने कहा, राजा जी मुझे अवसर दीजिए, मैं 24 घंटे के अंदर आपका सुंदर चित्र बनाकर दिखाऊंगा। राजा ने उसे कहा, ठीक है, आप मेरा चित्र 24 घंटे में बनाइए। 24 घंटे के बाद पूरा दरबार सजा हुआ था। वो लड़का राजा का चित्र बनाकर लाया। जैसे ही चित्र सब ने देखा, सब आश्चर्यचकित रह गए। पूरे दरबार में उस लड़के के लिए तालियां बजने लगी। राजा इतने प्रसन्न हुए कि वाकई ही तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया। वो चित्र क्या था मित्रों? उसने दिखाया कि राजा एक घोड़े पर सवार हैं, जिसमें उनका एक पैर दिखाई दे रहा है, दूसरा घोड़े के उस तरफ है, और धनुष बाण से कहीं निशाना लगा रहे हैं। जब आप धनुष बाण से निशाना लगाते हैं तो एक आंख बंद कर लेते हैं। उसने राजा की दोनों कमियों को उनकी शूरवीरता करके दर्शाया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न हुए, उसको बहुत पुरस्कार दिया। आप अगर अपनी सोच सकारात्मक रखेंगे तो आपका हर कार्य सफल होता जाएगा। उस बालक ने भी यही सोचा कि जो और चित्रकार नहीं कर पाए, मैं करने की कोशिश कर सकता हूं। अगर आप पहले ही परिणाम से डर जाएंगे तो आप कोई कार्य नहीं कर सकते। आप अपने जीवन में हमेशा अपने मन को इस बात को समझाइए कि मैं ये कार्य कर सकता हूं, और उसी कार्य की हां कीजिए जो आपके लिए संभव हो। अपना जीवन सफल बनाइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राम राम, जय श्री राम।